हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है आपका 18 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ और 6 जनवरी 2026 में खत्म हो गया। तो यानी कि अब कट ऑफ के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं कि लगभग कितनी रह सकती है, अंदाजा क्या रह सकता है। देखो आप सोच रहे होंगे कि इस बार पेपर आसान आया था। भैया जो 12th पास करके आता है ना बच्चा, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर दिखाई दे रहा होता है, अगर वो तैयारी ना करे ढंग में तो। क्योंकि पहली पहली बार जब वो एग्जाम देता है तो उसे लगता है कि यार मैंने तो 12th में कुछ और ही चीजें पढ़ी हैं, 10th में कुछ और ही चीजें पढ़ के आया था। यहां पे ये सब क्या आ रहा है कि भाई फुटबॉल कितने टुकड़ों से मिलाकर बनी हुई है, ये एशियन गेम्स कहां हो रहे हैं। तो देखो पेपर जो है वो आसान इस वजह से लग रहा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा थे, नए क्वेश्चन बहुत कम रखे गए थे और साइंस ना के बराबर रखी गई थी, समझ गए। क्योंकि 2023 में भर भर के रखी गई थी और नए नए क्वेश्चन निकाल के रखे गए थे। इस बार जो था एसएससी का प्रीवियस डाटा ज्यादा रखा गया, तो जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार दे लिया एग्जाम, उनको ये पेपर आसान लग रहा है। जो बिल्कुल नया बच्चा है उसके लिए ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या पूछता है पेपर में, ऐसा भी पूछता है क्या। तो चलो दोनों का कॉम्बिनेशन है, हम कह सकते हैं कि पेपर ठीक था पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि 2020 और 23 में अलग तरीके का बिल्कुल पेपर निकाला गया था, नए क्वेश्चन निकाले थे एसएससी ने अपनी तरफ से। इस बार प्रीवियस ईयर के ज्यादा थे, ओके। लेकिन इस बार वैकेंसी भी तो सबसे ज्यादा थी। कांस्टेबल के इतिहास में दिल्ली पुलिस में इतनी वैकेंसी आई नहीं है जितनी इस बार आई है ना। तो और 27 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो वैकेंसी है वो 7,565 है। इसमें जो महिला के हैं वो इतने हो जाएंगे महिला कांस्टेबल के लिए, पुरुष कांस्टेबल पूर्व सैनिक के वो 376 हो जाएंगे और पुरुष कांस्टेबल अन्य पूर्व सैनिक के लिए 285 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी हिसाब से देखते हैं कि भाई हमें फिजिकल के लिए लगभग कितने होने चाहिए। देखो इस बात को दिमाग में रखना कि आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी। दिल्ली पुलिस का फिजिकल ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस का फिजिकल जैसा पेपर आता है ना, उससे भी बढ़ चढ़ के फिजिकल आता है, समझ गए। तो आपको फिजिकल के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो दिल्ली पुलिस का फिजिकल बहुत, आप उसको टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ खींच के तो है ही है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि लगभग अगर आप देखोगे फीमेल की वो कुछ ये रहने वाली है। यूआर में ध्यान रखो, अगर आपके बन रहे हैं है ना भाई 58 से 62 के बीच में, तो अपना फिजिकल की तैयारी करो फीमेल, ठीक है भाई। और अगर ओबीसी से है तो वो 58 से 59, और अगर वो एसटी से है तो 48 49, और अगर आप एससी से देखोगे तो वो 50 से 52। ठीक है भाई, ईडब्ल्यूएस से तो 54 से 56। हालांकि चलो 2023 से ईडब्ल्यूएस ठीक होने लगा है, समझ गए, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। पर ना अगर आप 2020 वाला हिसाब देखोगे तो वहां पर तो ईडब्ल्यूएस वालों के मजे आ गए थे उस समय पर, फीमेल में खासकर। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सर्टिफिकेट उस समय पर थे नहीं, कम बच्चों के पास से सब सर्टिफिकेट, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी तब उस समय पर लो रही थी। लेकिन हम अब 2025 की बात कर रहे हैं, तो 2025 के हिसाब से अगर गर्ल्स के इस बीच में बन रहे हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी करें। ठीक है, चलो अब मेल को देखते हैं। अब मेल में अगर आप देखोगे यूआर में, तो वो आपको देखने को मिलेगा 68 से 70 के हिसाब देखने को मिलेगा। और ओबीसी में भी आपको सेम ही हिसाब रखना पड़ेगा, समझ गए। और एसटी में आप 62 से 64 रख सकते हैं, एससी में आप 60 से 62 रख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में आप 64 से 65 रख सकते हैं। अगर आपके इस बीच में बन रहे हैं, है ना भाई, मेल ध्यान रखना, है ना भाई, बॉयज के अगर इतने आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करें बिंदास होके फिजिकल की। और ये विद नॉर्मलाइजेशन है, इस बात को दिमाग में रखना। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के साथ, ओके, क्योंकि फिजिकल खींच के आता है, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं एक्स सर्विसमैन मेल को देख लेते हैं। ठीक है भाई, इसमें अगर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस का ये 28 29, एससी का आप 28 29 ध्यान रखोगे, एसटी आप 26 27 ध्यान रखोगे, ओबीसी आप 50 52 और यूआर आप 30 32 ध्यान रखोगे। ये हिसाब कुछ रख सकते हो आप। तो उम्मीद है, अब आप मुझे बताना कि भाई आपके कितने बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, है ना, सही सही आप कितने करके हो। क्योंकि जो बच्चा लगने वाला होता है ना, उसे पता होता है कि भाई मेरा ऐसा गया है और मेरी बात बन सकती है। और जो नहीं लगने वाला होता है वो कहीं ना कहीं सोच रहा होता है कि यार दिक्कत है, उसे पता होता है अपने अंदर से। चलो थैंक यू, ये थी तुम्हारी क्लास। और पीडीएफ आपको, अब तो खैर इसकी क्या ही पीडीएफ तुम लोगे, ओके। तो आपको 9 बजे एसएससी जीडी और एमटीएस की क्लास चल रही है, उसमें आप पढ़ सकते हो बिंदास। एसएससी का ही डाटा है उसमें, नए बेस पर अपना चल रही है उसमें क्लास।
और 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीएस की क्लास चल रही है और 3 बजे यूपी होमगार्ड जीएस की क्लास है और ऐप पर आपको थ्योरेटिकल क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। विनीश चौधरी के नाम से ही आपको ऐप मिल जाएगा, वहां पर आप फ्री बिंदास पढ़ाई कर सकते हो, आगे को तो पढ़ो। ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय। और दिल्ली पुलिस में जो आप लोगों ने है ना मेरे को बहुत बहुत थैंक यू बोला था कंटेंट आने के लिए ज्यादा पेपर में, तो मेरी तरफ से भी आप लोगों को थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू, नमस्ते, फिर मिलूंगा मैं अगली क्लास में आपको, बाय।